मनी गैदरिंग वीडियो 2। शर्मा जी के फाइनेंशियल प्लानर ने उन्हें कुछ टिप्स दिए, तो आइए विस्तार से जानते हैं कि शर्मा जी ने क्या किया। शर्मा जी ने रिटायरमेंट के कुछ समय पहले ही अपने सभी इन्वेस्टमेंट्स चेक करने शुरू कर दिए और एक जगह पर सभी इन्वेस्टमेंट्स की जानकारी इकट्ठा कर ली। उनके पास जो पैसे अलग अलग जगह जैसे कि पीपीएफ, पीएफ, इंश्योरेंस, बॉन्ड्स, एफडीज, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स पड़ी थी, उन्होंने एक जगह उसके सबके नोट्स बना लिए और साथ ही जो उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलने वाले थे जैसे कि ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और भी जो दूसरी जगह पैसा था, वो सब इंफॉर्मेशन एक जगह इकट्ठा कर ले। सारी इंफॉर्मेशन का लेखा जोखा इकट्ठा करने के बाद उन्हें अब पूरी तरह से मालूम था कि उनके पास कितने टोटल पैसे हैं और कितने पैसे आने वाले हैं। उनको ये सब करने की सलाह इसलिए दी गई ताकि वो अपने पैसे को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। वहीं दूसरी ओर उनके मित्र सुरेश जी ने इसके विपरीत उनका जो पैसा जहां पड़ा था वैसे ही पड़ा रहने दिया। हालांकि उनको पूरी इंफॉर्मेशन थी कि उनका कितना पैसा कहां पर है। सुरेश जी ने सोचा कि जब जरूरत होगी तो वो पैसे निकाल लेंगे और अपने रिटायरमेंट के बाद में उस पैसे को यूज कर लेंगे। सुरेश जी ने रिटायरमेंट पर जो पैसा उनको मिलने वाला था केवल वही इन्वेस्ट किया और बाकी का पैसा जो जहां पर था उसको वहीं पर रहने दिया। शर्मा जी ने बड़ी समझदारी से अपने पैसे का मनी डिस्ट्रीब्यूशन किया और उसे यूज किया। जैसे कि उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग पीपीएफ को रेगुलर इनकम के लिए यूज किया और इमरजेंसी के लिए अलग से फंड रखा, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए अलग से पैसा इन्वेस्ट किया और दूसरी जरूरतों के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनके पैसे में न केवल अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई बल्कि वे समय समय पर अपने बच्चों से मिलने अब्रॉड भी जा सके और इंडिपेंडेंट लाइफ जीने लगे। वहीं सुरेश जी केवल रोजमर्रा की जरूरतें ही पूरी कर पाए और कुछ सालों के बाद उनके कुछ खर्चे बढ़ भी गए। अब उन्हें कुछ ज्यादा मेडिकल एक्सपेंसेस उठाने पड़ रहे थे, इसी वजह से थोड़े से एक्सपेंसेस उनके बढ़ गए थे। अब उनको वो जो पैसा उनका पहले पड़ा हुआ था वो यूज करना पड़ रहा था और अब उन्हें चिंता सता रही थी कि अगर पैसे समय से पहले खत्म हो गए तो वे क्या कर पाएंगे। मनी गैदरिंग के काफी फायदे शर्मा जी को हुए, जैसे कि अब उन्हें अपने पैसे के बारे में पूरी जानकारी थी कि कहां पर कितना पैसा है, उस पर कितना इंटरेस्ट रेट उन्हें मिल रहा है और उसकी क्या टैक्सेबिलिटी रहने वाली है। तो इसी वजह से वो अपने पैसे को एफिशिएंटली यूज कर पाए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि किस पैसे को निकालने पर उनका कितना टैक्स कटने वाला था और किस पैसे पर उन्हें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो क्या अगर कोई मार्केट में बेटर एवेन्यू है तो वहां पर क्या वो उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ 1% इंटरेस्ट रेट में फर्क होने से उनके पैसे में अच्छा खासा फर्क पड़ रहा था। तो इसीलिए उन्होंने सारे प्रोडक्ट्स का इंटरेस्ट रेट चेक करा, सभी प्रोडक्ट्स की मैच्योरिटी पर टैक्सेशन भी चेक किया और उसके अकॉर्डिंग, अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग वो पैसे को इन्वेस्ट किया। कुछ इन्वेस्टमेंट्स को वहीं रहने दिया और कुछ इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम कर नए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किया। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन सिर्फ इस छोटी सी एक्सरसाइज की वजह से शर्मा जी को दिमागी सुकून था और पूरी एश्योरेंस थी कि ये सारा पैसा उनकी पूरी जिंदगी काम आ सकता है और उनको किसी भी प्रकार की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा और साथ ही वो अपने पैसे को पूरी तरह से एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर उन्हें ना तो मनी सरप्लस ना ही कम रहने का अंदेशा था। वो पूरी तरह से अपने पैसे की जानकारी
रख पा रहे थे। वो पूरी तरह से सूचित थे कि उनके पैसे से वो क्या क्या अचीव कर सकते हैं, किस प्रकार की जिंदगी जी सकते हैं। वो पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड थे सिर्फ इस छोटी सी प्लानिंग की वजह से कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो उन्हें कौन से पैसे का यूज करना है, कहां से पैसा निकालना है और कैसे निकालना है। अगर किसी प्रकार की गिफ्टिंग की परिवार में रिक्वायरमेंट है तो उन्हें कहां से पैसा निकालना है और उनकी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के लिए वो कहां से पैसा ले सकते हैं। अगर उनको कहीं घूमने जाना है तो उसके लिए सुनियोजित ढंग से कहां से और कब अपना पैसा निकाल सकते हैं ताकि उनको कम से कम टैक्स देना पड़े, दूसरा कोई पेनल्टी ना कटे और तीसरा का पैसा सुरक्षित भी रहे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर कि उनका पैसा समय के साथ बढ़ भी रहा था और लीस्ट रिस्क में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न भी कमा रहा था। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज ने शर्मा जी को बहुत सारे बेनिफिट्स दे दिए। शर्मा जी की तरह आप भी ये बेनिफिट उठा सकते हैं अगर आप टाइमली प्लानिंग कर ले तो। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये चीज को ज्यादा महत्व नहीं देते हो, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अगर आप वेकेशन पर जाते हैं तो प्लान्ड वेकेशन और अनप्लान्ड वेकेशन में क्या डिफरेंस रहता है। जहां प्लान्ड वेकेशन में आप सुदृढ़ तरीके से जानते हैं कि आपको कब क्या करना है और अनप्लान्ड वेकेशन में थोड़ा सा हौच पौच रहता है और आपको थोड़ा सा समझने में कभी कभी समय लगता है कि अब आपको क्या करना है। तो निर्णय आपको लेना है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। आप पूरे जानकारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे ही करके आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। आप अपने दिमागी सुकून को बनाए रखें और अपने पैसे को अच्छी तरह से प्लान करें और उसे यूज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो नंबर 3 में।